राइट। राइट। तो ये फ्रॉड है भाई। भाई मैंने तभी तो आपको दोबारा बोला ही नहीं ना पनोड़ी भाई कि मुझे ऐड करो या उसको ऐड करो। मैंने बिल्कुल, आपने मुझे देखा दोबारा वो चीज रिपीट करते हुए कमेंट में या वैसे किसी के थ्रू? मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट किसी से फोन भी करवा सकता था, पर मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे खुद ही महसूस हुआ कि वो सही नहीं है। राइट। क्योंकि क्योंकि स्टैंड उसी के लिए लिया जाता है पनोड़ी भाई जो बंदा जेन्युइन हो। जो साला खुद को ही सही नहीं लग रहा तो उसको, उसके लिए क्या ही स्टैंड लूं मैं, बताओ। हाँ। मेरे को तो मतलब एक मतलब मेरे को ऐसा महसूस हुआ, मयूर भाई ने मेरे को बोला कि करवाओ जो है प्रधान जी थोड़ी हेल्प, तो मैंने आपको बोला। मयूर भाई से भी मैंने बुलवाया। अब मैंने मयूर भाई को बोला, मैंने कहा ये चोर है मादर चोर। किसने? व्हाट्सअप? मयूर भाई को बोला मैंने। नो, द मिक्स्ड वन। तो मयूर भाई ने पता है मुझे क्या बोला पनोड़ी भाई? Can I get it to back about night too? Yeah. भाई जान दो, ऐसे फ्रॉड लोग आते हैं, समझ रहे हो? हाँ नहीं सुनो, फिर पता है मैंने मयूर भाई ने पता है मुझे क्या बोला? हाँ। मयूर भाई ने मेरे को ये बोला कि कोई बात नहीं, जो है पंडित जी मैं तो चेक करवा लूंगा ना ये कौन से हॉस्पिटल में जो ये नाम ले रही है, मैं तो चेक करवा लूंगा। लैंड उसके बाद मयूर भाई का भी कोई मैसेज नहीं आया ना। भाई मयूर भाई को तो सबकी चूत चाहिए। राइट। देखो पनोड़ी भाई, अपने को थोड़ा महसूस हुआ कि नहीं हेल्प होनी चाहिए, तो मैंने आपको शायद एक बार बोला, उसके बाद मेरे को भी उधर से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर मैंने आपको शायद ना दोबारा कभी मैसेज किया, ना मैंने कभी आपको बोला कि मुझे भाई लाइव में ऐड करो या उसको ऐड करो, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी शर्त यही थी कि मुझे लाइव में ऐड ही नहीं होना। अरे जाने दो बहनचोद, ऐसे फ्रॉड लोग तो बहुत है। अब देखो वो रिया रांड नहीं है? हाँ हाँ। ठीक है, थैंक्स। अब उसका पंप खराब हो गया बताओ। वो बहन की लौड़ी ने स्टोरी लगाई है, पिछले कई दिनों से स्टोरी लगा रही है। ठीक है। हम्म। अब हम्म। सोचो, वो इतनी मादरचोद है कि वो एक लड़की है, कनाडा में रहती है। ठीक है। वो सिमी। लड़की ने इसको 10,000 रुपया भेजा। राइट। सिमी ने। अब भी, हाँ वो सिमी ने, वो रिया रॉय को 10,000 रुपया भेजा। अब तुम्हें पता है वो लोगों के डीएम में जाके क्या बोल रही है? क्या? ये बोल रही है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे कोई सिमी ने पैसे वैसे नहीं भेजे। ठीक है। अभी तक मेरी हम्म। मोटर का खर्चा मुझे मिला नहीं, इसीलिए मैं रोज स्टोरी लगाती हूँ। राइट। बहन चौदह राइट। आज एक, हाँ वो एक बंदा है, उसके साथ उसकी बात हुई थी, तो उसने आज लाइव पे आके बताया कि ये कितनी मादरचोद औरत है कि ये बहन की हम्म। लौड़ी अभी भी लोगों को लूटने के लिए लोगों को डीएम में ये बोलती है कि मुझे तो पैसे हम्म। मिले ही नहीं। तो एक काम हो सकता है ना पनोड़ी भाई इस बात के ऊपर? हाँ। सिमी ने तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की होगी। अरे यार देखो, सीमी देखो, मैं कोई इंडियन बंदा बोलता ना तो मैं शायद प्रूफ और ये सारी चीजें मांगता। भाई वो राइट। कनाडा में रहती है, 10,000 रुपया मतलब उसके लिए समझो बहन चौदह $100 का खेल है। खेल ठीक है। है। राइट राइट राइट, यही अब मैं सौ बोलने वाला डॉलर था। के लिए यार, $100 तो बहन चौदह कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए। $100 क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बोला पनोड़ी भाई आपने। है ना? अब वो $100 के बिल्कुल। लिए वो बंदी थोड़ी झूठ बोलेगी।
अब वो बहन की लौड़ी रांड ऐसा बोल रही है लोगों को। भाई मुझे इस बातों से गुस्सा आता है कि तुम बहनचो लोगों से पैसा भी लेते हो और फिर तुम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए तुम ये भी बोलते हो कि मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसने ये भी तो बोला था कि मयूर भाई ने भी मेरे को कुछ 1 रुपया भी नहीं दिया। आपको हाँ याद है परोली भाई वो बात? हाँ, तो ये इतनी मादरचोद झूठी औरत है। चलो कोई बात नहीं, इसका हाँ। आईडी तो बहनचोद देख लूंगा मैं। ये रांड को बहुत हम्म। गर्मी आई है ना अभी। भाई बराबर है। तुम्हें पैसे मिल गए तो तुम यार स्टोरी लगा दो कि भाई मुझे इतने पैसे मिले, सबका शुक्रिया। अब तुम सिमी बहनचोद झूठ हर नहीं बोल रोज स्टोरी सकती। लगा, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ सिमी झूठ नहीं बोलती। अरे सीमी और की जगह अगर कोई, वो सीमी भी की 100 जगह डॉलर के अगर लिए कोई परोली दूसरा भाई। बंदा भी होता ना भाई, बराबर है। तो मैं मान लेता, क्योंकि भाई अमेरिका में 10,000 की हेल्प किसी की करना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला परोली भाई आपने। ठीक है। अब बहनचोद ऐसे ऐसे लोग आते हैं। अब ऐसे लोगों की वजह से जो एक्चुअल जिन लोगों को नीड होती है ना, ठीक है, फिर ठीक है। उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता। समझ रही उन हो? लोगों की उन लोगों की हेल्प नहीं हो पाती परोली भाई। हाँ, अब ये सीमी को फ्यूचर में कोई बोलेगा कि भाई मेरी हेल्प कर दो, तो ये बंदी करेगी अब किसी की हेल्प? कभी भी नहीं जिंदगी में। हाँ। और ये तो नॉर्मल सी बात है पनोड़ी भाई, अगर सिमी की जगह कोई और होता ना, अगर कोई 50 रुपए की 1 किलो चीनी भी बांटता है ना यहाँ इंडिया में, वो भी भोसड़ी का 50 लोगों से स्टोरी लगवा देता है। कौन? इंडिया में अगर कोई 1 किलो चीनी का रेट यहाँ पे, जो 1 केजी चीनी का जो प्राइस है, शुगर जिसे शुगर, हाँ उसका हाँ। जो इंडिया में जो प्राइस है उसका 50 रुपीज है। इंडियन हम्म। रुपीज जो 50 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ लोग इतने मादर चौध हैं, अगर 1 किलो चीनी बांटे तो उसकी स्टोरी 50 लोगों से लगवा दे कि आज मैंने चीनी बांटी है। वही तो बोल रहा हूं मैं। हम्म। तो $100 तो बहुत बड़ी बात हो गई इनके लिए। भाई सच्ची में यार, इंडिया में है ना बहनचोद बहुत ही फ्रॉड लोग हैं यार, सच्ची में। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतने मादर चौध हैं कि अगर किसी को एक आटे की थैली भी देते हैं ना 300 रुपए की, तो भी बहन के लड़ने 300 लोगों से स्टोरी लगवा देते हैं कि आज मैंने आटे की थैली किसी को दी। हाँ। गलत तो नहीं कह रहा ना पनोड़ी भाई में? नहीं नहीं, सही बात है यार, सही बात है। मैं तो ये रिया को अच्छी औरत मानता था, क्योंकि ये खुद बोलती थी। इसको जब हम लोग सामने से बोलते थे कि रिया तुम कुछ ले लो, रिया तुम कुछ ले लो, तब ये रंडी बोलती थी कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खुद में बिलीव करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता था कि भाई चलो ये एक मतलब स्वाभिमानी औरत है, ये कभी किसी का कुछ लेती नहीं है। अभी बिल्कुल देखो सही। बहन तो सबको लूट रही है ये। और जब मयूर भाई ने बोला था इसको, जब मयूर भाई ने बोला था कि मेरे पैसे ले लिए, मैंने इसका रिचार्ज किया, तब ये कितनी सती सवित्री बन रही थी। उस दिन तो मैं बोला ही था, मैंने कहा 8,000 रुपये ले ले। तब इसने कहा शिखावत जी मैंने किया हुआ ही नहीं है। एक ये शिकावत भाई ने यहाँ दान पात्र खोल रखा है। अरे नहीं राज शर्मा जी यार, दान पात्र कुछ नहीं है। किसी को 2,000 दे रहे हैं, किसी को 5,000 दे रहे हैं, किसी को 10,000 दे रहे हैं, किसी को बहनचो आईफोन ही दे रहे हैं। और हमें 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 डीएम में जवाब भी नहीं दे रहे, हमें दिल बना के भेज रहे हैं रिप्लाई में। कब यार, कब आपने डीएम किया ही नहीं राज शर्मा जी यार, कभी कब किया आपने? किया आपको शिकावत भाई, पुरानी वाली आईडी आपकी चली गई ना, उसमें मेरी बात हुई है आपके साथ। राइट। तो यार ऐसे लोगों की वजह से है ना, मतलब विश्वास उठ जाता है कि भाई जो सच्चे लोग होते हैं ना, जिसको सही में मतलब, ऐसे भी लोग हैं इंडिया में जो बहनचोद जब मुसीबत में बहनचोद मुसीबत में ऐसे फंसते हैं कि जब उनके पास कोई चारा नहीं रहता ना, तब जाके राइट। वो मतलब एक दो लोगों को बात करते हैं। ऐसे भी लोग हैं इंडिया में जो खुद बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं, है ना। बराबर है। लेकिन इन ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में है ना, फिर उन लोगों की बातों पे कोई यकीन नहीं करता। आपने और बराबर है। बाबा भाई ने तो हजारों बार बोला है रिया को कि तू बोल दे, तेरे महीने की हेल्प करवा देंगे हम। और आप तो करवाते ही हो, मना थोड़ी करते हो।
उसने तो इतना तक बोला मैं 5,000 रुपये मंथली सैलरी करती हूँ। शर्मा जी एक बात तो बताओ यार, हिंदुस्तान में कौन जी। सा ऐसा काम है जो आदमी आज के टाइम में नीचे से नीचा तो भी 5,000 रुपये मंथली में काम नहीं करता? कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। और 5,000 से किसका घर चलता है भैया? झोपड़ी में रहने वाला होता है ना, उसको भी 10-15 हजार चाहिए। यहाँ तो मैया योजना से ही चल जाता है। वही है यार भैया, क्या। भाई यही सारी चीजें है बहनचोद। अब बताओ, ये शेखावत है, हम्म। शेखावत इतने पैसे बांटता फिरता है, हम्म। राइट? अब राइट। इसको बहनचोद कल इसके साथ 2-4 बार फ्रॉड हो जाएगा तो ये भी हाँ। तो फिर पैसे बांटना बंद कर देगा। नहीं हुआ तो है इनके साथ में, पर ये बाज नहीं आ रहे शिकावत भाई। अरे मैं तो नहीं, मैं तो भाई मेरे देखो शर्मा जी, कोई किस्मत नहीं ले जा सकता, मैं ये मानता हूँ। मेरे साथ तो बहुत हुआ है नहीं। बनोड़ी भाई, मेरे साथ तो इतना बड़ा बड़ा कांड हुआ है। अगर मैं वो बता दूं ना नहीं। आपको लाइव पर, काफी कांड हम्म। जो आप नहीं मतलब नहीं आप नहीं, कंट्रोवर्सी। आप समझे नहीं शिकावत भाई, पनोड़ी भाई की बात नहीं समझे। पनोड़ी भाई का कहना ये है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो और वो बंदा फ्रॉड है, तो आप कल को जो जेन्युइन पर्सन आएगा आप उसकी भी हेल्प नहीं करोगे। हाँ वो बात आपकी लाख रुपए की है भैया। ठीक है ना। मैं और पनोड़ी भाई ये बात कर रहे हैं कि जो आदमी जेन्युइन होता है ना, और हम्म। जो आदमी फ्रॉड होता है, फ्रॉड मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सही बात है यार। समझ रहे हो? जो जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है, जो बेचारा हल्का है परिवार से, उसको अगर जरूरत पड़ेगी ना या उसकी हेल्प करनी होगी, तो आदमी 100 बार पहले सोचेगा कि कहीं ये बहन का लौड़ा फ्रॉड तो नहीं है। अरे भैया क्या हुआ, बनोड़ी भाई मेरे ग्रुप चलता है, उस ग्रुप के अंदर मैं ऐड हूँ। तो एक लेडीज थी, भैया राजेश जी, वो बीमार थी। उसने बोला मैं बीमार हम्म। हूँ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हाँ। हो, तो सबने कहा शेखावत तू दे दे। मैंने उसको 5,000 रुपये दे दिए। बनोड़ी भाई 5,000 रुपये उसको दिए, आधे घंटे बाद बियर की बोतल और विल हम्म। सिगरेट का पैकेट, बताओ। हैंचोद। विश्वास विश्वास उड़ जाता है शर्मा जी। यार कोई हॉस्पिटल के नाम में मांग के जाए, फिर वो क्या बोले यार। बराबर है। वो बात आपकी एकदम सही है यार। ये देखो पनोड़ी भाई की लाइफ पे काफी लोग आते हैं, वो काफी रियल के अंदर, सच्ची बताऊं ना, उन्होंने अपनी कईयों तो दुकानदारी खोल रखी है और कईयों को सच में जोड़ते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ शिकावत भाई, मैं दिल्ली रहता हूँ। हाँ ठीक है हाँ ना। हाँ। तो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। एक बार मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है, 1-1.5 महीना हुआ होगा। मोती बाग फ्लाईओवर के पास में रेड लाइट पे मैं खड़ा था गाड़ी में। एक व्हील चेयर होती है ना, व्हील चेयर। हाँ हाँ ठीक है, व्हील चेयर के ऊपर एक मतलब बच्ची अपने फादर को मतलब जो है घसीट रही थी, मतलब जैसे व्हील चेयर जैसे हम धक्का देते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो उसको मतलब ऐसे धक्का दे रही थी। तो उसने मतलब ऐसे खिड़की पे मतलब जैसे लॉक किया, तो उन्होंने बोला कि कुछ हेल्प करो जो भी है। मैंने उसको, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता शिकावत भाई, मैंने उसको 20 का नोट दिया। देखो मैं झूठ नहीं बोलता। हम्म। ठीक है। मैंने उसको 20 का नोट दिया, तो काफी मतलब बारिश तो आप देख ही रहे हो कितनी हो रही है, हर दिल्ली एनसीआर में तो हर जगह आपको पता ही है। हाँ हाँ। तो ना, तो मैं रेड लाइट ना मैं क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब मुझे एक, मेरे को मेरी दो रेड लाइट जो है, मेरी ग्रीन लाइट जो है मेरी रेड हो गई, मैं उसको रेड लाइट को क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है। हम्म। तो तीसरी रेड लाइट में जब मैं चलने लगता हूँ ना, तो मैं क्या देखता हूँ, वो जो स्ट्रेचर पे जो मतलब जो व्हील चेयर पे जो वो बंदा बैठा था, वो भैंड का लंड खंबे के पास में खड़ा हुआ भोसड़ी का बीड़ी पी रहा। और भाई मेरे को, आप विश्वास मानना शिकवात भाई, मेरे को इतना गुस्सा आया यार, इतना गुस्सा आया। मैं वहां पे गाड़ी नहीं रोक सकता था। ठीक है ना। मैं अगर भगवान कसम अगर मैं वहां गाड़ी रोक सकता, तो मैं उस भैन के लैंड को डिग्गी में डाल लेता। अरे पनोड़ी भाई यही तो होता है ना। अब सब जने, अभी जैसे नारंग था, नारंग ने कहा भाई मैंने हेल्प की, सही नहीं की, तो देखो इसमें देखो एक बात बोलूं पनोड़ी भाई, अब आपकी लाइव के थ्रू मेरे पास हजारों रुपए के मैटर हुए, तो मैं लाइव पे घसीटूंगा तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। आप मानोगे नहीं, मुझे गाजियाबाद की कम से कम 3-4 लेडीज 25-25 30-30 हजार 10-10 हजार का चूना लगा के चलेगी। तो मैं उनकी इंस्टाग्राम पे क्यों आईडी लाऊं, क्यों उनको करूं, बताओ यार। काफी थी। अब ये जो गाजियाबाद वाला था, जो बकरी का था, उन्होंने मेरे साथ गेम किया, तो यार ये चीजें मुझे शोभा नहीं देती यार, फिर लोग मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। यू सही बात है शेखावत तुम भाई।
हाँ तो ये मयूर पनोड़ी भैया भाई वो है, चीज। मयूर भाई को ऐड करो जरा, मयूर भाई को सारी कहानी पता है। करता चेतन हूँ। भाई सो जाओ, तुम सो जाओ। तुम फिर मुझे कहोगे कि शेखवत भाई तुम्हारी लाइव के चक्कर में मैं Pull सोता me नहीं हूँ। gold out, bro. Yeah, yeah. Done, bro. आज तुमने मेरा बहुत अच्छा काम कराया पनोड़ी भाई, बाबा ने दिमाग लगा के इसको बाहर निकाला तो सही। 80. मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यार। आपको लगता है शेखावत भाई वो आएगा? भैया वो आए ना आए, मैं तो 100 में से 100% जाऊंगा, 100 में से 100%। क्योंकि देखो भैया, मैं साल भर से इस आदमी से इतना दुखी हूँ। ये आदमी इतना गंदा है, अगर कसम खा के कहता हूँ, ये पनोड़ी भाई और उसका इलाज नहीं करते, अगर वो इंस्टाग्राम से खत्म हो जाए ना, तो भैया मैं कहता हूँ अपने ग्रुप की 75% गंदगी खत्म हो जाए। क्योंकि भाई उस आदमी को भैया कोई बोलने की तमीज नहीं है, कोई उसको मतलब नहीं है। मतलब यार, हम लोग देखो शर्मा जी, हम लोग जॉब के कारण अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, ठीक है, और हमने अपनी फैमिली को इतना आगे बढ़ा दिया कि बच्चों को और उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ पनोड़ी भाई की लाइव के अलावा कभी रात को दिन में कभी लाइव पे ऐड भी नहीं होता। तो ना गुरुजी ये क्या मैं हाल मयूर है? भाई बोल रहे हैं कि दोनों आएंगे मगर कुछ होगा नहीं। हाँ दोनों आएंगे, ये दोनों हाँ, पक्के में, ये तो गारंटी ले लो। एक बात लिखूं मयूर भाई आपको, हाँ। एक पैसे का लगाना भाव है। अगर नारंग आ गया ना, और अगर चला गया वहां से, मेरी हम्म। नारंग पे साल भर से खुंदिश है, साल भर से। क्योंकि अरे इसने मालिक, जो भी, मैं कह रहा हूँ अरे ना, मयूर आएंगे भाई, जरूर। सुनो, मयूर, हाँ, आओगे तुम भी और वो भी, वो पहले पहुंच जाएगा मुझे पता है। अच्छा, हाँ, और आप भी पहुंच जाओगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। वो ये तो लिख मतलब लो, टाइम बताएगा। कुछ क्यों नहीं होगा, उसका रीजन बताओ। जो इनके आदमी है वही उसके आदमी है। घंटा ही नहीं है मतलब मेरे आदमी। अरे मेरे पास फोन आ चुके पहले ही अभी हाल। मतलब उसके आदमी इसके आदमी समझ नहीं आया। मतलब मतलब कोई उनके नहीं कहने का लड़ेगा। मतलब ये है मयूर भाई के कि सेम है बंदे दोनों के पास। मेरे बंदे सेम नहीं है भाई। क्योंकि मयूर भाई ये उसके, दिमाग, वो जहाँ बैठेगा ना वहाँ आगे किरोड़ी लाल मीणा के आदमी, ठीक है ना? अच्छा तो लड़ाई नहीं होगी, आपस में ही मिलके आ जाएंगे वापस, बस। भाई साहब, मेरे जो आदमी जाएंगे कि वो तो मुझे पता है, देवली बुलाई क्यों रहा था मुझे पता था, इसलिए मैंने देवली का प्रोग्राम रखा नहीं। मगर मयूर भाई एक बात बताऊं क्या, जो हम्म। विनीत जो विनीत गुर्जर है ना, विनीत गुर्जर, जो हम्म। अपने टोंक के अंदर इसने 2018 में जो मर्डर किए थे 3, वो लड़का हम्म। मेरा मुरीद है। वो लड़का मेरा मुरीद ऐसा है, वो जयपुर जेल के अंदर 4 साल जेल काट के गया था। तो मैंने उसकी अच्छी सेवा करवाई थी, तो उसने मुझे बड़ा गिफ्ट दिया था। तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा भाई, मुझे जिस दिन जरूरत होगी ना, तो जिस दिन मोहित आया था ना, उस दिन उसको पता पड़ा था। तो उसने मुझे बोला कि शेखावत भाई टोंक से भेजो गाड़ियां, तो ये है। हाँ, अगर और मैं नारंग सच, भाई जयपुर, नारंग जयपुर जाते हैं तो पिट जाते हैं। ये तो मेरे से लिख लो, जयपुर में नारंग शेखावत जयपुर, भाई भारी पड़ता है। अरे जयपुर में मैं यार जयपुर से टोंक जा रहा हूँ यार, नारंग, यार मयूर भाई ये सोच लो यार, मेरे में दम है ना, मैं जयपुर से अरे गाड़ियां तो लेके टोंक कुछ जा रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा ना, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ यार, दोनों आपस में गले मिलके आ जाओगे मैं कहता हूँ भाई साहब, एक और बात तो सारे भाई बताओ, गले मिला टोंक, देंगे। जाओ लिख लो मेरी ये बात। चलो एक काम करो, या तो तुम भी बैठे हो मयूर भाई, मैं अगर लड़ाई नहीं टोंक के अंदर होगी, उससे, मैं गले मिल, लड़ाई, भाई साहब लड़ाई नहीं होगी। मैंने तो अपनी नौकरी दाव पे लगा दी है। हाँ, लड़ाई नहीं होगी। ये तो टाइम बताएगा मयूर भाई। चलो मुझे इस कितने आदमी कितने की पे, शर्त लगी? अरे सर, तो जो डब्लू बना जाएंगे, डब्लू बना मेरे ऊपर कभी जिंदगी में किसी को नहीं हाँ कर सकते। और मिनिस्टर क्या, उसके मिनिस्टर देवली के, किरोड़ी लाल मीणा के आदमी, भाई साहब टोंक के अंदर आप सोच नहीं सकते, बालाजी की इतनी मेहर है कि टोंक के अंदर हमारा दबदबा चलता है। वो देवली कहता, देवली मैंने हाँ नहीं भरी थी, वो कोटा बोलता, कोटा भी आ जाता मैं, देवली में हाँ नहीं, जानबूझ कोटा के में नहीं भी भरी। तुम भारी पड़ सकते थे, लेकिन वहां नहीं पड़ोगे। नहीं अरे यार टोंक के अंदर यार भैया, मैं जब गाड़ियां यहाँ से भर के ले जाऊंगा, पुलिस आएगी तो मैं उससे निपटूंगा, क्योंकि मेरे पास तो इसके इतने सबूत है ना,
क्या उखाड़ पाएगी? मगर अभी ये अभी मैं आदमी जाऊं ना, वहाँ डब्लू बना पास में हैगा, थोड़े दूर, यहाँ से 19 किलोमीटर दूर। डब्लू बना अभी वैशाली है। नहीं, यही आया हुआ है, कल तो हमने खाना साथ खाया था। आप किसकी बात कर रहे हो? डब्लू बना कौन सा डब्लू बना की बात कर रहे हो? उसका जयपुर वैशाली में मकान है, लेकिन जो सारी प्रॉपर्टी अटरू में है। जो प्रेम सिंह बाजोड़िया का साला है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, अटरू में वो प्रॉपर्टी सारी, फार्म हाउस भाई अटरू में साहब, उनके। हाँ भाई साहब, वो मेरी बुआ जी का जेठ लगता है, मेरी बुआ का जेठ लगता है। हाँ, और इसके साथ मैंने पार्टनरशिप में ठेकेदारी कर चुका है, किसके साथ? नारंग के साथ? नारंगल। अरे नारंग के साथ क्या कर सकता है यार पार्टनरशिप में? यार तुम क्या बात करते हो? नारंग ठेकेदार है, सुनो। अरे भैया यार, क्या ठेकेदार? एक टाइम में उसके साले का ठेकेदारी का काम था, मुझे पूरी डिटेल है। वो वो बिग बॉस में जाना चाह रहा है, बिग चलो, बॉस में मैं तो परोडी चाह रहा भाई। हूँ कि होए, खूनम खान होए, लेकिन मुझे नहीं लगता दोनों के दोनों ऐसे आ जाओगे वापस। भाई साहब, मैं तो खूनम खान, मैंने तो साफ सोच लिया है, मेरे जो बंदे जाएंगे, मुझे तो इसको छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि ये इंस्टाग्राम की वो गंदगी है, अगर मैंने इसको इस बार छोड़ दिया तो मेरे जैसा चूतिया कोई नहीं मिलेगा। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, कोटा में तुम भारी पड़ जाते, जयपुर में भारी पड़ जाते, लेकिन यहाँ तुम दोनों बराबर रहोगे। भाई साहब, किरोड़ी लाल मीणा को मैं कल दोपहर में, आपने किरोड़ी लाल मीणा को नाम ले लिया ना, मैं किरोड़ी लाल मीणा को एक ही आदमी से कॉल कराऊंगा, किरोड़ी लाल मीणा ऊपर ही नहीं जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, किरोड़ी लाल मीणा को मैं फोन कराऊंगा सीधा का सीधा दुष्यंत सिंह से। वसुंधरा राज्य से ऊपर किरोड़ी लाल मीणा आज जाने वाला ना कल जाने वाला। आपके भाई ने भी 18 साल सचिवालय में झकनी में रही है, अरे समझ वो गए तो मैं भैया? सब मान ली, सुनो, लेकिन मुझे लड़ाई इस नहीं आदमी होती को लेकिन। मुझे इस आदमी को छोड़ना ही नहीं है। बहन का लंड, इतना गंदा आदमी है ये, इतना गंदा आदमी है। सांप को छोड़ दो, तो इसको मार दो। ये आदमी, अगर जिंदगी के अंदर इस बार मैंने इसको सबक नहीं सिखाया ना, मुझे देखो मयूर भाई, इंस्टाग्राम से, फॉलोवर से, किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे मैं मुझे रात को पता है। मुझे पनोड़ी भाई की लाइव पर, बाबा की लाइव पर अच्छा लगता है, तब मैं आता हूँ। ये आदमी 24 घंटे लेडीजों को लेकर ये बैठे रहना, वो बैठे रहना। वो आदमी कह रहा था तू डाल, 5,000 रुपए तो उससे डला के गया है। इसके पास है क्या जो हजार हजार रुपए लड़कियों से बातें करा के इधर उधर मांगता है, लूडो के अंदर कैनबाजी करता है, डब्बास से आइडिया लेकर सट्टा खेलता है, डब्बास को गालियां देता है, सुमित नारंग को गाली देता है। ये आपको पता है? अगर दिल्ली चला अच्छा, गया ना पनोड़ी भुल्ला में भटका डबाल कभी। भाई से बात हुई थी मेरी, सुन रहे हो कि काम कर रहे हो? आज कल ये रश डबाल ज्यादा भाई को है। मार रहे थे। हाँ चेतन भाई, अब अब एक बात तो बताओ, ये हम्म। अगर जिंदगी में दुबई, ये दिल्ली क्यों नहीं जाता है? इसको कि तेरी माँ ने दूध पिलाया तो लाइव आके दिल्ली दिखा दे। मैं कहता हूँ नहीं, स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, जहाँ लोकेशन होगी आधे घंटे में इसकी माँ चोद। पता है ना आपको? और मैं शेखावत भाई, जो दिल्ली में धमकी देता है ना, उसके इलाके में जाके लाइव चला दी कई बार। अरे मयूर भाई, आपकी बात अलग है यार। हमने आपका कभी जिंदगी में पंगा नहीं देखा, हमने नहीं सुना कभी आपने पंगा लिया है। मगर ये जो आदमी है ना नारंग, ये आदमी इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी कुत्ती टट्टी है, टट्टी। मैं नहीं, मैं कहता हूँ लाइव पे बोलता नहीं कभी, ये तो पंडित जी बता देंगे। आप कभी लाइव पे नहीं बोलते, मैंने कभी आज तक आपको, साल भर हो गया हाँ, पनोड़ी भाई के यहाँ जुड़े हुए, नहीं देखा है। मगर मैं ये भाई स्टैंड करता साहब हूँ। अपनी बीवी का नहीं है, अपनी बेटी का नहीं है, अपने बच्चों का नहीं है। मेरा क्या लगेगा मयूर भाई? मैंने तो सोच लिया 50,000 रुपये परसों लग गए मेरे। 8-10 गाड़ियां ले जाऊंगा यहाँ से। क्योंकि जो प्रेम सिंह बाजोड़िया के आदमी है, वो भाई साहब कॉम्प्रोमाइज करता अरे ही नहीं पनोली है। भाई, हम्म। मेरी वो डबाज भाई से बात हुई थी। अच्छा, हाँ, Thank you. Thank you. Have a good one. क्या बोल रहा है डब्बा? वो कहने लगे यार, लाइव इंस्टाग्राम पे हर कोई अपन को गाली बक जाता था, इसलिए अपन ने छोड़ दिया। हम्म। हम्म। मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे 80% लोग अंदर के अंदर जानते हैं कि मयूर मयूर चाचा क्या क्या इस नारंग को लोग पीट ले। मैं लिख के देता हूँ स्टाम्प पेपर पे। और अगर नारंग पीट जाता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मैं कहता हूँ पनोड़ी भाई को होगी। लिख के देता हूँ स्टाम्प पेपर पे। अरे मुझे लौड़ा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे गाली दे
या मेरी माँ बहनों को गाली दे। भाई मुझे इंस्टाग्राम पे इतने साल हो गए, तुम्हें लगता है कि मुझे किसी की भी गाली से फर्क पड़ता होगा? नहीं पनौड़ी भाई, वो तो बात सच है, मगर सच्ची बताऊं ना, वो आदमी इंस्टाग्राम के लायक है ही नहीं यार। वो किस एंगल से लगता है ठेकेदार है क्या? उसके पास यार एक गाड़ी के अंदर बैठ के चूतिया भाई पता मेरे करता है लंड दिन की भर। वीडियो वायरल हो गई तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं तो नहीं पड़ा तुम्हें फर्क। लगता है कि बहन चोद मुझे कोई कोई किसी की गालियों से या वो मीम्स मीम बनाने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं मैं तो देखो पनौड़ी भाई, मैंने तो देखो सच्ची सोच रखा है। इसने इसने तो जब टोंक का नाम लिया ना, टोंक का नाम लेते ही मैंने हाँ क्यों भरी। देवली की तो मैंने हाँ ही नहीं भरी। और टोंक मेरे यहाँ से 90 किलोमीटर है। और नब्बे ये भी कह किलोमीटर रहा तक हूँ जाना। तुम 10 गाड़ी वो अकेले ही आगा सिर्फ ड्राइवर को लेके। मयूर भाई, किरोड़ीलाल मीना जी के आदमी आए चाहे कोई आए, किरोड़ीलाल मीना जी का आपने नाम ले लिया, मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल 12 बजे कॉल चला जाएगा, उसके आदमी एक भी आ जाए ना टोंक के अंदर, तो मेरा नाम चेंज कर देना, मैं लिख के देता हूँ आपको। नहीं तुम्हारी लड़ाई नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ दोनों आओगे, मैं ये नहीं कह रहा दोनों दमदार नहीं हो, आओगे दोनों। तो वो तो बैठा भी देवली में है ना अभी, नारंग तो। नहीं कोटा ही है। वो तो टाइम बताएगा, चिंता मत करो मयूर चाचा। इसलिए 10 गाड़ी मैं लेके मत जाओ, अकेले चल जाओ, कुछ भी नहीं हो। नहीं, अगर गाड़ियां अकेले तो में भी एक देखो, दूसरे के मार लोगे ना, वही बहुत है। अरे गाड़ियां तो 10 जाएगी। देखो मयूर भाई, मैंने तो खुला, गाड़ियां तो 10 के बिना अपन दूसरे के इलाके में जाके आ रहे हैं। अरे कोई 10 इलाका नहीं है किसी का, सब तुम्हारे भी वहां रहते हैं, मिलने वाले उसके भी रहते हैं। नहीं, मेरे तो वहां पर कम से कम जब मोहित का झगड़ा हुआ था, वहां से 2 गाड़ी आने वाली थी, मैंने मना कर दी थी। वहां पर तो मेरी कम से कम 500 लड़के खड़ा कर दूंगा। अगर 500 आ अकेले जाएंगे। अकेले जाओगे ना तो एक दूसरे के रेपट भी मार लोगे। मैं तो रेपट मारना ही नहीं है ना, मैं तो उसको मुर्गा बना के कुत्ते से छुड़वाना है। और अगर तुम भीड़ लगाए, मे भी पॉसिबल कि तुम सब अरेस्ट हो जाओ। अरेस्ट हो जाएंगे हम। हाँ कुछ भी नहीं करोगे और अरेस्ट बिना बात, कोई मतलब नहीं, इसलिए अकेले जाओ, कुछ नहीं मेरे होगा, पास अकेले अब तो जाओगे अभी जब भी। मेरे पास तो अभी फोन आया है कि उसने पुलिस का सहारा लिया है वहां पर। नहीं नहीं ड्राइवर और तुम चले जाओ बस, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, देखो ये तो चीज छोड़ दो, मेरे पास तो अभी फोन आ गया था कि मयूर चाचा उसको सपोर्ट करेंगे। मयूर चाचा को सब मैं पता है। मैंने अरे कहा मयूर, देखो मैं सपोर्ट किसी को नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ से गाड़ियां लेके जाऊंगा ना, देखो तुम तो दोनों मेरे गाड़ियां, अपने हो, ना तुम्हें करूं ना उसे करूं। मैं तो देखो, मैं तो गाड़ियां लेके यहाँ से जयपुर से निकलूंगा ना, उस टाइम लाइव पे लोग देख लेंगे कितनी गाड़ियां गई है। इतना चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, अकेले जाओगे तो एक दूसरे के मुंह, तुम तो वैसे भी भारी पड़ोगे, उनमें क्या दम है माना रंग भाई। अरे अकेले थोड़ी जाएंगे यार, इतने मूर्ख थोड़ी। ऐसे तो अकेले गाड़ी लेके जाऊं तो वहां क्या मेरा आदमी नहीं है क्या? बहुत आदमी है मेरे अरे पास ड्राइवर अभी। ले जाओ बस, वहाँ बुला लेना की खर्चा नो करो। क्यों पंडित जी? बिल्कुल बिल्कुल। तब तो अरे तुम्हारा कुछ मैं, लड़ाई झगड़ा हो भी जाएगा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा, 107 151 का केस बन जाएगा। आई डोंट हैव एनी प्लग आउटसाइड। अच्छा, इतने लोगों में थोड़ी केस वेस बनेगा, लड़ाई ना झगड़ा होता। नहीं तो भोलू को ले जाना। हम्म, बोलू मुझर को? हाँ। अरे नहीं अकेले चल जाओ, जो मिलने वाले हैं उन्हें बुला लेना बस। नहीं कम नहीं, अपन जाओगे तो अकेले। झगड़ा हो सकता है, ज्यादा जाने में झगड़ा नहीं होगा, ये लिख लो। तुम भी जानते हो ये बात राजस्थान में। अरे मुझे तो देखो बात समझे नहीं। मैं तो अगर दूसरों के प्रांत में जाना हो तो वहां देखो, वो भी गांव में मेरी जान पहचान दुनिया भर की है। बाकी भाई साहब, वो मुझे पता है किसको लेके आएगा, मेरे पास सब इन्फॉर्मेशन है। डब्लू बन्ना और ये लोग तो कभी उसके फेवर में जाने से आज रहे ना कल रहे, नहीं क्योंकि वो प्रेम ना सिंह तुम्हारे बाजोड़ी। जाएंगे ना उसके जाएंगे, वो भी मेरी तरह ही है, ना उधर बोलेंगे ना नहीं, इधर बोलेंगे। डब्लू बन्ना को तो मैंने अभी कॉल कर दिया भाई साहब, डब्लू बन्ना से तो भी बात हुई है। वो तो 100 में से 100% बोल के गए हैं कि तुम विशाल को और राहुल को, सूरज को, सबको ले जाना। क्योंकि विशाल तो अकेला चला गया तो पनौली विशाल भाई तो को भी भैंसो जगना इतना पड़ेगा गन जल्दी। है। पनौली भाई सुबह 5 बजे से उठना पड़ेगा तुम्हें भी। भाई देखो, अगर मुझे दोनों के साइड से कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई दोनों नहीं निकल आएंगे गए पनौली हैं भाई, 100% आएंगे दोनों। और दोनों पहुंचने वाले हैं, तो भाई मैं लाइव चलाऊंगा। देखो हवाबाजी होगी तो फिर मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं? ठीक है। और देखो मैं तो ये मानता हूं कि
शूरवीर बंदा हाँ वो चेक होता करो। है, राइट, या तो वो दुश्मनी जब करता है ना तो सामने वाले का फिर है ना बेंचोर वो बदला लेके ही रहता है। फिर वो मैं तो चाहे देखो, बीच में पुलिस आए या चाहे बीच में शासन प्रशासन आए, राइट, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई शूरवीर बंदा होगा तो वो सामने वाले की माँ चोट के ही रहेगा। अगर तुम शूरवीर नहीं हो तो फालतू की बातें, फालतू की बेंचोद हवाबाजियां ये करने से कोई मतलब नहीं है। पनौड़ी भाई, इंडिया में शूरवीर कब कहलाता आदमी? जैसे अभी आपने मुझे गाली बकी, हम्म। ठीक, मैं चुपचाप हट गया लाइफ से, ना कभी आपके खिलाफ बोलूंगा ना कुछ करूंगा। महीने भर बाद गांड पे इतने सोटे दूंगा पनौड़ी भाई कि लोग याद रखेंगे। हाँ तो वो वही तो होती है चीजें। हाँ, तब होता है काम इंडिया में। भाई साहब टेंशन ना लो मयूर भाई, शेखावत तो कॉम्प्रोमाइज आज करेगा ना कल करेगा। आपने अच्छा ज्ञान दे दिया किरोड़ी लाल मीणा का कि भाई किरोड़ी लाल नहीं, मीणा है, किरोड़ी लाल। शांति से बैठ जाओ। अच्छा देख लेना, वो दीपक तोमर है ना, वो भारी पड़ सकता है। लिख लो आज मेरी बात। दीपक तोमर सब कुछ नहीं करेगा, मैं जानता हूँ दीपक तोमर, और तो इनके साथ लाइवों पे बैठते हैं। हेलो, अरे फिर कह रहा हूँ मैं तुमसे। द प्लेन सेल सर, या और ये नहीं है, क्या नाम है, वो लेडीज आई थी, वो रिपोर्ट करेगी, उससे कुछ नहीं हो, 1 लाख कर दे जब भी नहीं हो। मैं उससे पहले मैं परसों इलाज ही कर दूंगा ना, मैंने तो हाँ इलाज का हाँ मैं इसका नहीं सोच हुआ, रखा है। हाँ या बिग एंड स्मॉल बोथ। तो पंडित जी गलत तो नहीं बोला ना मैंने कुछ? नहीं नहीं, सही बोला। तो हम्म। हैशटैग बना दो, चलो दीपक तोमर तो कल परसों उसकी लाइफ पे जाके उसकी टट्टागिरी कर रहा था नारंग की। अरे नहीं ये सब नहीं, रंडीबाज, ये सब रंडीबाज है परोड़ी भाई, सब रंडीबाज, इनको सबको ब्रांडे चाहिए डीएम के अंदर, और कुछ नहीं चाहिए। इनसे इनसे 500 रुपए तो खर्चे नहीं जाते बहन के लंडो से। ना तो कोई दीपक तोमर का मैं दीपक तोमर को साल भर से जानता हूँ, उसको भी एक नंबर की चूते चाहिए, और ये भी एक नंबर का चूत का पुजारी है, समझ गया। यहाँ शेखावत बहन के डीएम भरे पड़े तो भी जवाब नहीं देता है। चल रंडी निकल, मैं कौन सा लाइव चला नहीं सकता अपनी, मैं 24 घंटे, मुझे आपकी लाइव पे शौक है, मुझे दूसरे की लाइव पे नहीं जाना। वो दीपक तोमर कौन सा कम है, वो भी एक नंबर का फेंकू है, बड़ी बड़ी बातें फेंकता है। अच्छा बरोड़ी भाई, ये इंस्टाग्राम छोड़ के जा रहे थे, पूछो मैंने इनसे क्या कहा है आपके लिए, पूछो। मैंने कहा तुम पनोड़ी भाई के बिना नहीं जी सकते ना, वो तुम। मैंने इनसे मैंने भी उस पर्सनल पे, बात करके ये कहा था। यार जब दीपक तोमर है 1-1 किलो मक्खन ले लेता है, पिस्टन दिखाता है, पिस्टन की वीडियो बना रहा है, यो चढ़ा देंगे यो चढ़ा अरे देंगे शेडो है भाई की। वो, अभी शेडो है। हाँ तो ये चीजें हमें पता है ना। और फिर वो उनका ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर भाई साहब अव्वल दर्जे की मास्टरपीस बैठी है दिल्ली की, जो छंटी हुई है। फिर वो दीपक तोमर है क्या, वो उस दिन आ गया परसों लाइव पर आके बोला कल मैं सुबह आईजी ऑफिस चला जाऊंगा, मैंने केस कर रखा है, अभी मैंने खुद होल्ड कर रखा है, मैंने कहा चलो सब मैटर सोल्ड है। बाकी इसका तो मुझे यूं निपटाना था, क्योंकि ये आदमी इतना गंद है, मयूर भाई इतना गंद है। मैं कहता हूँ ये इंस्टाग्राम से हट जाए ना, तो मैं कहता हूँ लिख के देता हूँ स्टाम्प पेपर पे, सारी गंदगी खत्म हो जाए मयूर भाई। हम्म। इसके पास सामान क्या है यार, कंस्ट्रक्शन वाला बैंड कैलन 5,000 की आईडी लेके 4 अंडे लेके बैठ जाता है, जो एक नंबर की है, औरत नाम की इज्जत नहीं समझता यार। इसकी जो लाइफ पे आती अरे है वो कोई इसका औरतें काम थोड़ी बंद है आती है। आजकल। अरे भाई साहब इसका काम तो जिंदगी में नहीं चलना, जिसकी नीयत खराब होती है उसका काम जिंदगी में नहीं चलना। तुम क्या बात करते हो मयूर भाई। और इसकी जो लाइफ पर आती है 10-12 एक लेडीज है, वो क्या है, वो तो औरत नाम के धब्बा है सारी की सारी। सच बताऊं आपको, वो कोई औरतें थोड़ी है, औरतों की जिंदगी अलग होती है, दिल्ली की हर औरत एक जैसी थोड़ी है यार। ये तो ये तो कहता है ये साइनी को ब्लैकमेल करे, हिसाब देखे तो साइनी को पैसा देने का मैटर नहीं होता। कि भाई साहब आज के टाइम में क्या कहती है पता है पनौड़ी भाई, तुम्हें पता है ना, ये पैसा साइनी नहीं देना तो भी ये इसका जांट का बाल टेढ़ा नहीं कर सकता। साइनी बोल देगी तूने मुझसे साल भर बात की है ना कॉल पर 8-9 घंटे, खुद ने बोला है ना, पैसा वसूल। मयूर भाई, सही बात। मयूर भाई मैंने एक लड़की से रिलेशन रखा था 6 साल, उसको घर बना के दिया, अपनी बीवी की तरह रखा, 60-70 लाख था, उसके देवर के साथ रुपए थे, तो देवर 10 लाख रुपए में क्या बोला मालूम है, कि तूने मेरी भाभी के साथ रखा था ना रिलेशन, पैसे वसूल हो गए। उसकी भाभी ने यही बात बोली। तो अगर ये साइनी चाहे ना तो 1 रुपया नहीं दे सकती,
साइनी ये बोला है ना लाइव पर कि मैं 9 9 घंटे उससे बात करता था वीडियो कॉलिंग पर, तो भाई साहब वो कह सकती है कि किस चीज का पैसा नहीं, एक दिन। क्या होगा, ये कुछ भी नहीं हो ना, ये मांगे। गुड नाइट शेखर भाई, अभी आया क्लब से। शेखर भाई, ओके ओके। शेखावत भाई, बहुत लोग बर्बाद हुए हैं इंस्टाग्राम पे पैसे दे दे के। अच्छा देखो मयूर भाई, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मेरे बली पनौड़ी भाई, तो मैं एक लिख के देता हूँ, मेरे बली 50,000 की जगह 2 लाख रुपए परसों लग जाए। मयूर भाई मैं सीरियस कह रहा हूँ, बोर का टाइम है, 2 लाख रुपए मेरे लग जाए, मगर मैं इसको आज छोड़ूंगा ना कल। ये आ गया ना, चाहे वहां पर बाद में किरोड़ी लाल मीना आए, चाहे शेखावत जेल में जाए, मैं इसको जिंदा नहीं जाने दूंगा। भाई साहब इसने जो मेरी माँ की फर्जी बना बना के मेरी बच्चों की स्टोरियां चढ़ाई है, इसने जो मेरे साथ पनौड़ी भाई, इसने ग्रुप के अंदर मेरे साथ ग्रुप के अंदर माफी मंगा के वीडियो बना के स्टोरियां लगाई है इस चूतिए ने। मैं इसको कब से मिलना चाहता हूँ, कब से। मैं इतना एक्साइटेड हूँ मयूर भाई, मैं परसों 1 बजे पहुंच जाऊंगा टोंक। हाँ, वो भी तो मुझे पता है, दोनों पहुंचोगे। ये नहीं कह रहा कि वो भी नहीं पहुंचेगा। उसे जरूर उसने अंदर करा दिया था एक बार। क्या नाम है उसका, भाटी ने, पार्टी नारंग। ने डलवाया था इसको अंदर। आओ, अंदर करवा दिया। ओ बैंक। मेरे पास तुरंत फोन आ गया था, फिर मैंने इनकी गाड़ी का चालान करवाया और रवाना करा। भाटी ने अंदर करवा दिया था ऑनलाइन। ये दारू पी के गाड़ी चला रहे थे। सीधे एसपी के पोर्टल पे डाल दिया था भाटी जी ने। अरे आधा इंस्टाग्राम चाहता है कि ये कुटी जाए, आधा इंस्टाग्राम चाहता है इसके धुलाई हो। जो औरत को अपनी औरत समझ के बात करता है, तुम ये चाहता है मेरी साइनी गुलाम बन के रहे, साइनी को मैं जैसे Because बोलूं वो करे। we got, it's like good battery, it's like cheap, it's like $15. वो तो दीपक कलाल को Quota. पैसे दे दे के मिल मिल के आगे बढ़ गए थे, लोग जानने लग गए। अरे ये तो दीपक लाल को भी पैसे देके बुलाता है, 2,000 रुपए देके बुलाता है, 500 रुपए वैशाली देती है, 500 रुपए और कोई देता है, फिर वो ऐड करते हैं दीपक लाल के साथ। नहीं, दीपक ने अच्छे का तो उतार रखा है इसे, 1,50,000। ये ले सैंडी तू दीपक भी बहुत ब्लॉक हो गलत आज है। के बाद, ये ले सैंडी तू भी ब्लॉक हो। James, चलो जी I शिकायत have भाई, अब तो right छोटे now, हैं। कहाँ पर हो अभी, कोटा ही हो, कहाँ पर हो? नहीं, मैं 12। अच्छा 12 रखे हो। uh, हाँ, गुना जा रहा हूँ मध्य प्रदेश। कब जा रहे हो? अभी निकलूंगा 12 बजे, नींद खुलते ही 1 2 बजे। कितने दिन के लिए? मैं गुना, ग्वालियर, भोपाल, यानी 1 वीक लग जाएगा पूरा। I have 1 वीक बाद आऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। हाँ हाँ, आया आया। क्या भाई, मैं तो सोच रहा था 11:30 12 बजे आ जाएगा। अंकल के निकाल के तो उसका बर्थडे। गेट तो बंद करो, बाहर वाला तो बंद नहीं, बाहर कोई दिक्कत नहीं है। बंद ही कर देना। मैं तो 11:30 12 बजे का वेट कर रहा था, मैं तो 11 12 बजे आएगा। तूने कहा गेम 1 घंटे का 1.5 घंटे का गेम है। हाँ, 1 घंटे का पढ़ दिया यार। हम्म 6 बजे नहीं, मैंने तो कुछ नहीं खाया। तूने खाना कहाँ खाया? मैंने कहा मैं सोया ही नहीं है रात का अभी तक, अब सोऊंगा। तू भोसड़ी के पूरी पूरी रात जगता है तो तू ऑफिस कितने बजे जाता है? शाम की 4 बजे की ऑफिस है पंडित भाई। अब सोऊंगा, अब सोऊंगा 4 बजे 3 बजे उठूंगा, 4 बजे जाऊंगा। अच्छा, मतलब अब सो जाएगा। आप सोऊंगा, 3 बजे उठूंगा, 3 बजे उठ के नहा धो के सीधा ऑफिस चला जाऊंगा। मतलब क्या बहनचोद जिंदगी है।
यार तुम्हारी लाइव पे आने के बाद मेरी पूरा रूटीन चेंज हो गया, वरना रात को मैं सीरियल देखता था 2-3 बजे। जब से तुम्हारी लाइव का चश्मा पड़ा है ना। You still have the geek bars, right? No, it's sold out, all gone. Okay. Then can I do the black cherry peach raz mega, please? Thank you. तो परोड़ी भाई, हम्म। तो हैशटैग बना दो फिर। चलो जयपुर कौन सा है, या चलो तो कोटा। नहीं, चलो टोंग। चलो टोंग। हाँ हैशटैग बना दे फिर कल। हाँ हाँ, बना दो। चलो टोंग भाई, टोंग में चलो जाके टोंग। है ना, कल उसकी टोंग का तू डब्लू बना दियो। वो तो राइट। 100% बनेगा पनोड़ी भाई। वो भी कभी बहम में डोल रहा हो तो। Yes, right. What happened? सरकारी वर्सेस भिखारी, नहीं चेतन भाई वो आएगा नहीं, 100 में से It's 100% लिख के दे। sour. You're 2%. शर्मा जी क्या लगता है आपको, क्या लगता है आएगा वो? आएगा तो वो जरूर शिखावत भाई। वो आज तक कभी किसी से मिलने पहुंचा ही नहीं भैया, आज तक का रिकॉर्ड है। नहीं नहीं नहीं, वो आएगा जरूर, पक्का आएगा वो भाई साहब। इतनी तगड़ी फिल्म है, वो मोहित के पास भी चला गया था, बता तुम्हें। अरे वो तो मोहित का टाइम तो अलग मैटर था, वो तो घूमने आया था, उस टाइम मोहित को भी जानता भी नहीं था। नहीं नहीं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वो खाटू श्याम जी चला गया था मिलने के लिए मोहित। हाँ वो तो बहुत पुरानी बात है, जिस टाइम उसने मदद की थी वो अलग बात है। नहीं नहीं, मदद नहीं, लड़ाई हो गई थी इनकी आपस में। राइट। जयपुर भाई देखो, मैं तो इंडिया के किसी को पेलू या ना पेलू, शेखर चहल को है ना मैं पक्का पेलूंगा। रॉकी सिंह आ रहा है चाचा के साथ, वो रॉकी सिंह चौहान आ रहा है, शेखू देख लेना। 24 लाइक वो तो पता पड़ जाएगा कौन किसके साथ आ रहा है, कौन किसके साथ आ रहा है। सैंडी तू भी ब्लॉक में जा। टोंग तोड़ दो बहन चोद। आए तो सरीना, जिस टाइम जो आएगा पता पड़ेगा। मतलब शेखावत, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कभी किसी से मतलब गेलम गेल आमने सामने मार कुटाई हुई है, जिसमें मतलब आमने सामने वाली बात हो, मार कुटाई हुई हो, ऐसा कोई सीन हुआ तुम्हारी जिंदगी में? मेरा नॉर्थ ईस्ट में जब मेरा तेजपुर पोस्टिंग था ना, जब मैं जिसके साथ 6 साल रिलेशन में रहा था, भारती कुर्मी के साथ, जो मेरी, तो वहां मेरा भाई ने ट्रांसफर कराया था दिल्ली सीधा। उस टाइम मेरा हुआ था बहुत बड़ा पंगा। अगर उस टाइम मैं बारी ना पड़ता, पैसा ना लूटाता, क्योंकि वहां पर गरीबी थी, और मैंने आदिवासी लड़की से प्यार किया था। उस आदिवासी लड़की ने जब वो सब एक हो गए थे, उसने मेरे पर केस किया था। तो मैंने उसके पूरे समाज को, किसी को मोबाइल, किसी को पैसा, ये देके खरीद लिया था। तब मेरे पास 6-7 लड़के थे, हम 4 जने थे, हम लोगों का झगड़ा हुआ था। तो मैंने जरूर पीछे राड पड़ी थी, राड से 2-4 जनों को टांगों पे धरे थे। मगर ये नारंग जैसे को तो 4-5 जनों को मैं पनोडी भाई अकेला कुछ नहीं समझो, क्योंकि मेरी फिटनेस ऐसी है। नारंग की तरह, नारंग तो हार्ट का पेशेंट है ना, अगर एक मुक्का मार दिया तो हार्ट से मर जाएगा, क्योंकि 2 बार तो उसके स्टंट डले हुए हैं। हाँ ये बात तो है, क्योंकि नारंग के अंदर जान नहीं है, वो तो बैठ भी नहीं सकता यार, 20 मिनट चेयर पे नहीं बैठ सकता, खड़ा नहीं हो सकता अच्छी तरह, 1 घंटे चल नहीं सकता। वो सुबह से लेकर 24 घंटे कैसे पड़ा रहता है बेड पर, मुझे तो यही समझ नहीं आता यार। जैसे एक पोलियो का पेशेंट होता है ना, वैसे पड़ा रहता है वो। तो शिकावत भाई एक बात बताओ मेरे को, तुमने चलती फिरती 302 क्यों ली? चलती फिरती 302 क्यों ली? तो मैं तो जानबूझ के लिए, जो बहनचोद अपने परिवार तक रोज रोज पहुंचे, डीएम पर अलग कॉल करके जाता है, शेखावत का नाम चले बीकानेर में,
लाइव थैंक यू। ये देखो माई लव बैठा है ना, इसको ऐड कर लो, ये पूरी स्टोरी बता देगा कि शेखावत का भाई कौन है। किसको ऐड करना है? ये माई लव आई एम 164 है ना, इसको ऐड कर लो, ये पूरी बता देगा। इनको ये नहीं पता ना माई लव 1624 है जो। ओके, 1 मिनट ऐड करता हूँ। साले तूने इसको ऐड भी कर। पेटीएम दे रखा होगा। अरे नहीं यार भाई यार, मैं कभी तो वो कह के जाता दीपक कलाल को दे रखा, ये तो मेरे भाई जैसे है, मेरे गांव के ही है ना। अच्छा, तेरे यार गांव पनोटी का है भाई ये मैं लौंडा? अपना हाँ मैं इंस्टाग्राम पे अपना नाम नहीं बताना चाहता भाई का, यार मुझे डर लगता है। मैं जॉब वाला इंसान हूँ, वरना मेरे भाई से तो इंडिया के अंदर क्या बोलूं, दिल्ली के अंदर वो अगर एक फोन कर देना तहलका मचा दे वो लोग। हाँ, अरे आईडी चिमट गई है, वो एक भोसड़ी वाले को स्टार्ट में ऐड किया था, उसकी मादर चौथ की। ये नहीं मिस्टर आईडी गोल्डी। मयूर भाई, आईडी मयूर भाई की चिपक गई इसमें। हाँ, मतलब वो एक ऐड नहीं काम हो कर। पाएगा। यार देखो, मैं तो शेखावत एक ही चीज बोलता हूँ, दुश्मनी लो तो वो दुश्मनी को पूरी करो, ठीक है? या तो राइट। फिर दुश्मनी लो ही नहीं। बराबर है। तुमने देखा आज तक मुझे कि मैंने किसी से भी दुश्मनी ली हो? मतलब लोग मेरे से दुश्मनी ले लेते हैं, मैं किसी से दुश्मनी नहीं लेता। लेकिन जिससे फिर मैं दुश्मनी लेता हूं ना भाई, उसको मैं 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद नहीं, मैं उसका फिर पूरा काम तमाम करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके माइलो। ये एक्चुअल में क्या है पनौड़ी भाई, ये जो गंदगी है ना नारंग नाम की, ये इंस्टाग्राम की अगर खत्म हो जाए ना, तो ये सारे पंगे खत्म हो जाए। देखो शर्मा जी क्या होता है, आप अगर किसी लड़की से बात कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, तो भाई साहब उस लड़की को आपने खरीद नहीं लिया, समझ गए कि भाई वो बराबर 24 है। घंटे आपके लिए बुक हो गई। ये नारंग है ना, नारंग नारंग हर किसी लड़की पे अपना हक जाता है। पहले वैशाली बैठती थी तो उस पे, अभी अगर इतना अच्छा है तो वो उत्तराखंड की आती थी ठाकुर ठाकुर लड़की, उसकी कर दी। और वो एक वो नेपाल की आती थी अरुणाचल की, उसकी लड़की की, सब उसके साथ झगड़ा करके गई है। ये कहता है कि जो लड़की मेरे लाइफ पर आ गई ना, वो मेरे साथ ही बैठो, मेरे से पूछ के जाओ, मेरे से पूछ के खाओ, मेरे से पूछ के हंगो, ये कहता है बराबर साला। है। और यार एक बात समझ नहीं आता, साइनी का इसका मैटर क्या है? देखो साइनी का इसका कोई मैटर नहीं है, साइनी की मजबूरी है, उसके साथ बैठ गई। और इसको, इसने पनोडी नाम का, सुहाना नाम का फेम खाया कि वो चीज है, वो बात है। अब सुहाना दीदी जैसे, सुहाना सिस्टर जैसी भी है, उनका कोई मतलब ही नहीं है, लेन देन ही नहीं है, वो अपनी अलग लाइफ जीती है। उसका यार नाम ले लिया, पनोडी का नाम ले लिया, उसका नाम ले लिया, तू तो नाम ले लेके बदनाम हुआ है। और मैं तो एक बात कहता हूँ शर्मा जी, 20-25 जनों को उसकी लाइफ पर अगर लेडीज आएगी ना, तो 25 जन ऐड होते हैं। उसकी खुद की अकेला बैठा रहेगा ना, 5 6 7 लोग बैठते हैं, 10 लोग हाईएस्ट। तो 10 लोगों की लाइफ को कोई मतलब नहीं है। अभी जो मेरी आईडी चलती थी 1300 वाली, उसके अंदर मेरे 150-200 लोग बैठते थे, क्योंकि वो पनोडी और बाबा की देन है, इन्होंने मेरी पहचान दी है। तो भाई साहब एक घर तो डाकण भी टालती है ना शर्मा जी। बराबर है। भाई आज आपका मेरा शेखावत एक ऐसा बंदा है जो सही के लिए सही है और जो गलत है उसके लिए एक साथ गलत है। हाँ वो तो सही है भाई। देखो क्या होता है शर्मा जी, आपकी मेरी दोस्ती है, मैं आपको जी जी कह रहा हूँ, तो आप भी एक ही बात बोलोगे, यार वो बंदा मुझे जी भैया कहता है तो मैं उसके खिलाफ कैसे जाऊं? ये नारंग ऐसा बंदा है, डीएम पर तो भाई साहब मैं आपका हूँ, आपका हूँ, आपका हूँ। और पनौड़ी भाई की लाइफ पे आते ही ये बहन का लन चालू हो जाता है, क्योंकि इसको यहाँ फेम चाहिए। तो ऐसी गंदगी को बराबर। तो साफ कर देना चाहिए। राइट। बात वही होती है यार, मैं तो एक ही बात मानता हूँ। और आज तो मेरा बाबा और पनोडी भाई का धन्यवाद करता हूँ, जो पनोडी भाई ने इसको हाँ कर दी मिलने के लिए। बस मैं तो बेसब्री से संडे का इंतजार कर रहा हूँ। चाहे पनोडी भाई जेल में, थाने में जाए, चाहे जेल जाए, 15-20 दिन कुटी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इसकी माँ चो दिएंगे, गारंटी शुदा है। राइट। क्योंकि बाद में, क्योंकि जेल थाने में जाएंगे तो क्या है, पीछे घरवालों को तो पता पड़ेगा, तो आज फोन कर देंगे। फिर इतनी बड़ी जॉब में इतने बड़े बड़े आदमियों को साथ लेके जा रहे हैं, तो डर तो वैसे भी नहीं है कि वहां कुछ होगा नहीं, हमारी कोई जान पहचान नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे के अंदर तो शेखावत पीछे हटेगा नहीं। इसके पास सामान क्या है, इसको भी कहते हैं 2 लाख रुपए तेरा खर्चा है बैंड कैलेंड। इसका जो साला थोड़ा सा पैसे वाला है वो है, इसका कंस्ट्रक्शन में है क्या?
और आप शर्मा जी खुद जानते हो, जो कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार आदमी होता है ना, साल भर हो गया मैंने तो कहीं इसको जाते देखा नहीं। बराबर है। क्योंकि कांग्रेस सरकार आएगी नहीं, और कांग्रेस के बिना इनके कोई साले के ठेके पास होने नहीं है। भाई चलो लाइव रिमेनिंग आ गई। ओके पनौटी भाई, सोते हैं हम।